पूरे देश के सीनियर वेटरन्स। और सबसे पहले साधुवाद देता हूँ मैं पहलवान साहब को, जिन्होंने बहुत ही एक इस मुहिम को चलाया, सैनिक को एकत्रित करने के लिए कि जो आज का जो एजेंडा तैयार किया, इनको बहुत बहुत साधुवाद और मेरी व्यक्तिगत उनको शुभकामनाएं और आभार। सब वक्ताओं ने आपने देख लिया है, शुरू से 2-3 घंटे यही चल रहा है, वही संगठन की बात है। अब क्योंकि सारे मैं देख रहा हूँ सुबह से बहुत हो रहे हैं, तो एक मैं थोड़ी उसके ऊपर बात एक दूसरी तरह लूंगा। जो साहब किसी बात को, बिगड़ी हुई बात को सुधारते हैं, सबसे बड़े महान वही है। एक बार एक छोटी मेरे बात याद आ गई। एक बार कश्मीर समस्या बात हो रही थी, वो 2 मिनट लेगा, उसमें महसूस मत करना। तो उसमें जो मेरे जैसा वक्ता था, उसको मेरे जैसा साधारण आदमी था, उसको पता ही नहीं था इसका नंबर पड़ सकता। उसी को जो स्टेज के वो थे, उन्होंने बोला चलो भाई महिंदपाल साहब आप भी अपने विचार रखो। तो उसको एकदम ऐसे दिक्कत होगी भाई कैसे क्या विचार रखे। लेकिन वो क्यों, मैं भी कविता ही करता हूँ, मैंने खोजी पूरी कहानी है। तो उसने अपनी एक बात रखी, क्योंकि साहब ने इस बात को, बिगड़ी हुई बात को सुधारने का जो प्रयास चल रहा है, उसी पर यह बात है। तो कश्मीर समस्या बात थी, पूरा देश उस पर दुखी था। जैसे आज हम इस वन पेंशन के बारे में परेशान है, तो उसने अपनी बात शुरू करी भाई न मैं कोई लीडर हूँ न कोई नेता हूँ। नेता थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन जनता ने तरह तरह के फूल बरसाए। फूल गुलाब का अच्छा होता है, गुलाब में गुलकंद होती है, गुलकंद कई बीमारी की जड़ है, जड़ खरबूजे की अच्छी है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, रंग जर्मनी के अच्छे हैं। जर्मनी में 3 वर्ल्ड वार हुए, वार शेर का अच्छा होता है, एक मन में 40 शेर होते हैं। मन बहुत चंचल है। चंचल मधुवाला की बहन थी, मधुवाला को दिल की बीमारी थी। दिल एक मंदिर है, मंदिर इलाहाबाद के प्रसिद्ध है। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम हुआ, संगम में काम किया शमी कपूर वाहिदा शशि कपूर, उसने बनाई कश्मीर की कली। भाइयों ये कश्मीर भारत का तिरंग है, हमें इसमें जुड़ जाना है। क्या बात है। तो जो साहब ने ये जो विजन दिया है और हमारे ऊपर जो आज हम इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ऊपर जो साहब ने एक मुहिम चलाई है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। क्यों, जैसी मैंने ये बात सुनाई, उसने अब बात संवार दी। तो इस साहब इसको जो पहलवान साहब इस बात को संवार रहे हैं, और हमने उस सब ने मिलकर उस बात को संवारने के लिए अपनी तन मन धन से ताकत लगानी थी। मैं 10 साल से 2014 में रिटायर है, जब से मैं सैनिकों की सेवा करता हूँ। मेरी रजिस्टर्ड संस्था हमारी, उसका हमारे 400 गज में साहब लोगों देख रहे हैं, उसमें 25 लाख हमने एक शहीद स्मारक बना रखा है। और हमारी एक ठोस रजिस्टर्ड संस्था है। हम आध्यात्मिक आदमी है, बिल्कुल धर्मपरायण से। हमारे बातों में करनी कथनी एक जैसी है। हमारी एक काल पर तकरीबन 4-5 हजार फौजी हैं, 1000 आदमी तो मेरी एक काल पा सकते हैं। हमने कोई झूठ साहब से मतलब नहीं है। और ये जो संगठन दादरी का है साहब का है, ये साहब ये विटनेस इस चीज के, उसको हमने एक दिशा निर्देश दिया, और उसके बदौलत हमने हमारी दादरी का संगठन भी होगा। और दादरी का संगठन की बदौलत ही ये पूरा टांगी साहब ही हमने मिलकर एक काम किया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आगे भी हम इसको आगे भी हम इस चीज को और बढ़ाएंगे। ये नहीं है। और जो आज का जो आप लोग फैसला करेंगे, उसके लिए आपने सब बुद्धि दी हुई है। जैसे आप कहोगे, हमारा संगठन आपके साथ है। फिर से आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इसका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही मालूम पड़ा है, और मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। जितनी जानकारी अब तक हुई है, उससे केवल एक निष्कर्ष निकलता है मेरे दिमाग में कि हम सब फौजी भाई एक ही है। अगर एक इधर बैठे हुए हैं, भले ही बैठे हुए हों हम इधर, उसमें भी शायद हो सकता है 2-4% एक ना हो। जो हम बातें अभी कर रहे हैं, उसमें तहे दिल से एक ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो है, हम यहाँ पे कोई ऐसा एकता का प्रमाण दें, ताकि हम केवल ऐसे मिलकर जो हम बातें कर रहे हैं उसके लिए कुछ सौगंध लें, कुछ कसम लें, या कुछ जो भी करें वो ऐसा कुछ करें ताकि हम उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाएं और वो करते रहें तन मन धन से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चीफ साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। क्या बात है। आनंद कुमार सांपला एसोसिएशन, हम उसका सेक्रेटरी हूँ। थोड़ा आवाज
सबसे पहले आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ खड़े होने का, बोलने का, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और दूर दराज से आए हुए हरियाणा के जितने भी हमारे सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सम्मानित हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ही आदर के समान हैं। मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर और आप लोगों के साथ में मिल करके यहाँ खड़ा होने का जो मौका मिला उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। दो चीज़ें मैं कहूँगा जी, ज़्यादा आप लोगों ने सब चीज़ें कवर कर ली। संगठित होने के हमारे फौज का ही तरीका बताऊँगा। जब हम सावधान होते हैं तो सब ये गुठिया ये जो है यहाँ पर ही हो जाती है। दो ही चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा सब आप लोगों ने समझा दिया और सारी चीज़ बता दी। और जब हम विश्राम हो जाते हैं तो हमारा खुल जाती है। तो हम हो गए विश्राम। किन की वजह से? क्योंकि किसी ने गलत आदमी ने हमारे को विश्राम बोल दिया बीच में आकर के, तो हम विश्राम हो गए हैं। तो हमें सावधान होने की जरूरत है। ये रूटीन ये जो है ना बंद करके और इकट्ठा होने की जरूरत है। बहुत अच्छा। फौजी के तरीके से, फौज के तरीके से बहुत अच्छा। बगैर लड़े कुछ नहीं मिलता है, बगैर संघर्ष के, बगैर बलिदान के, बगैर त्याग के आज तक किसी ने कुछ पाया नहीं और ना मिलेगा। त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए और शक्ति चाहिए उसको लड़ने के लिए। और ये चीज़ें जरूरी है। ये जिन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, इससे ज़्यादा मैं ना बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया हो, तो सभी का धन्यवाद जो मौका दिया उसके लिए। प्लस आप लोगों का जो अपोज है, जो आप लोग दूर दूर से आए हैं, उसके लिए ऐसे मौसम में यहाँ पर आप लोग है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया। हाँ, पर्सनली बात करें। सबकी बात खत्म होगा फिर कमेटी फिर बनाएंगे। आज भाई सुरेंद्र पहलवान जी की अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी तीनों सेनाओं के सैनिक भाइयों को मेरा प्रणाम है और वंदन। हमारे वेटरन एसोसिएशन के कुछ जवान जो धरने पर बैठे हैं, आज उनको 4 महीने यानी 120 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सॉरी, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सूबेदार मेजर लालचंद यादव, गांव कलवाड़ी से हूँ, तहसील तावड़ो और जिला नूह, हरियाणा का रहने वाला और सेना से 28 साल सर्विस करके मैं रिटायर हुआ। और रिटायर होने के बाद मैं थोड़ा सा राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा रहा हूँ, इसीलिए अभी जो ये सिचुएशन आई है कि भाई हमारे सैनिकों के लिए जो एक हक मिलना चाहिए था वो ना मिलने के कारण अब सैनिकों के भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए। तो आप सभी वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि 50 वर्ष से ऊपर जिसकी उम्र हो जाती है तो उसको समाज के अंदर जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए और करना भी चाहिए। ये हमारे एक सच्चे और भारतीय नागरिक की परंपरा में आता है। अब हमारे सैनिकों का सवाल है कि सैनिकों के लिए जो OROP का 2 का जो कारण था, उसमें जो विसंगतियां हुई है उसमें अधिकारियों ने अपने जो है उसका अलॉटमेंट करा लिया है और सैनिकों को उसमें कुछ जवानों को तो मिल गया है लेकिन जेसूस को नहीं मिला, जेसूस वंचित रह गए उससे। तो उसके लिए प्रयास जारी है। और जो 20 फरवरी को जो कॉल हुई थी और उसके ऊपर लगभग सारा देश वहाँ इकट्ठा हुआ था और बहुत ही मतलब अच्छा रिस्पांस मिला था। हमें लग रहा था कि अब पूरे देश के सैनिक एक हो चुके हैं। लेकिन वहाँ जो सिलेक्शन हुआ, एक ऐसे लोगों ने वहाँ सिलेक्शन किया और एक ऐसी टीम का गठन कर लिया जिसका आज 120 दिन हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं और वहाँ से कोई भी परिणाम निकल करके हमारे सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि अब हमारा विश्वास भी खत्म होते जा रहा है कि हम कैसे लोगों का चयन करें और किस प्रकार के व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाए ताकि हमारी जो आवाज़ है वो मंत्रालय तक पहुँचे और वो हमारे को जो हमारा हक है वो हमको मिल सके, ताकि देश के अंदर जो और सैनिक अपने घरों में बैठे हैं उनको भी कम से कम ये एहसास तो हो कि हम आज यहाँ बैठे हैं और हमारे जो भाई वहाँ बैठे हैं उनका समय हम जो है उसका उपयोग हमको भी मिल रहा है। तो उसके साथ उनका साथ देना चाहिए और साथ देने के लिए भाई सुरेंद्र जी ने और वीर बहादुर जी ने जो ये संगठन का जो परिचय दिया है, हम चाहते हैं कि हम
उन्होंने जो संगठन को चलाया है किसी भी कानून के तहत, आज बताइए उन्होंने कोई बाई लॉज नहीं किया है, ना कोई रजिस्टर्ड कराया है, तो उन्होंने विश्वास स्वतः ही खत्म कर दिया है। उस विश्वास को हम कैसे कामयाब कर सकते हैं? तो उसमें आज जो हम यहाँ तकरीबन 50 से ऊपर अलग अलग संगठनों से आए हुए सैनिक हैं, तो वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और उस निर्णय के साथ साथ हम इतना भी जरूर बताना चाहेंगे कि 15 सितंबर की जो रैली हो, रेवाड़ी के अंदर जो आह्वान हुआ था, देश के प्रधानमंत्री ने भी वहीं से शपथ ग्रहण की थी कि वहीं से उनका प्रधानमंत्री की कुर्सी अलॉट हुई थी। तो उससे पहले हम सब सैनिक आज इकट्ठा होकर के और जो संगठन बनाएंगे, उस संगठन से मेरा निवेदन होगा कि एक बार इंडिया गेट पर एक तिरंगा लेकर के हम सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की एक रैली जरूर करें, ताकि पूरे देश को इस चीज़ का आभास हो जाए। क्योंकि अभी तक ये छोटे मीडिया के अंदर फैल रही है, राष्ट्रीय चैनल पर हमारा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। और वो इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा जो जंतर मंतर बैठा हुआ संगठन है, उन्होंने कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया नहीं की। और वो प्रक्रिया तभी हो सकती है जब सही व्यक्ति को वहाँ की बागडोर संभाली जाएगी। तो अब मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि आज वो निष्कर्ष निकल कर के जरूर आएगा। और आज हमें शपथ लेकर के वो काम करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी में, हमारी जो पीढ़ी है, पूर्व सैनिकों को याद रखे और राष्ट्र के लिए एक अच्छा काम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी सभी को अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल्ली वेटरन्स और इनके अध्यक्ष को धन्यवाद करूँगा जो आज इन्होंने प्लेटफार्म दिया है। हम सारे दूर दूर से आकर के और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग स्टेट से आकर के किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि कुछ विसंगतियाँ हैं और उसके लिए इन्होंने प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है, उसके लिए अगेन धन्यवाद इनका। आज हम जो यहाँ पर बैठे हुए, इसमें मैं अपना असेसमेंट बता रहा हूँ। दो तरह के आदमी, एक तो वो आदमी है जो 20 तारीख को खूब जोर लगा करके प्लेटफार्म दिया था, जुड़ रहे थे, मेहनत की थी, दिल और दिमाग से आंदोलन के साथ गए थे। और दूसरे कुछ आदमी जैसे हमारे इनविटेशन पर आए हुए हैं, पहलवान जी ने बुला रखे हैं, वीर बहादुर साहब हैं, इनका अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन था। तो हम पहले उस आंदोलन के साथ उस दिशा में थे। और वीर बहादुर भी हमारा भाई है और वो उसकी टीम थी, वो भी इसी पर्पज के लिए कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी लाइन चला रखी, ठीक है। और आज हम दोनों क्यों इकट्ठे हैं, उसका भी कारण यही है कि एक जो पहले 20 तारीख को जो ग्रुप में लोग थे, तैयार थे, उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया। फ्रस्ट्रेट कैसे कर दिया? उनकी बेइज्जती करना, उनके साथ मिसबिहेव करना या बेतुकी बातें करना, और ये करके उनको ऐसा मोड़ पे ला दिया कि यार क्या करें, अभी कोई रास्ता नहीं बच रहा है हमारे पास में। वो दिल से आदमी काम करना चाहते हैं आंदोलन के लिए, कि ये आंदोलन हमारे 30 या जितने भी लाख एक्स सर्विसमैन उनका आंदोलन है। रही बात जंतर मंतर की जगह की, जंतर मंतर हिंदुस्तान का एक हार्ट है। वो मान लो मैं अपनी बेटी की शादी के लिए अलग से वो कराता हूँ ना कि भाई मेरे को आज के लिए अलॉट करो इसको, तो वो मेरा है। अदरवाइज आंदोलन के लिए किसी ने भी अलॉट करवाया है तो पूरे सैनिकों का अधिकार है उधर जाने का। लेकिन उसमें भी उन्होंने रोड़ा अटका दिया, तू नहीं जाएगा, डिक्टेटरशिप किसी ने भी कर दिया XYZ ने। और वहाँ पर जो टीम बैठी हुई है, जो भी टीम है, वो हमारे भाई ही है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि तुम हाईजैक करो आंदोलन। हाईजैक ये तुम्हारा प्लॉट था क्या भाई, या तुम्हारी प्रॉपर्टी थी क्या? तुम ये सोच रहा हो, इसका मतलब तुम्हारा राइट है, बाकी का राइट नहीं है। तो इसका दिल और दिमाग में उनके में ये है कि बाकी ये आदमी है, ये तो बेवकूफ है, और हम जो करेंगे और हमारे पीछे चलते रहेंगे, जैसा करेंगे वैसा होता रहेगा। रही बात फेडरेशन के चेयरमैन की, चेयरमैन साहब से काफ़ी लंबी बातें हुई हैं, बट उसकी पोजीशन वो खुद शरीफ आदमी है, लेकिन उसके अपने टांगे नहीं है। क्यों? उसका बाहर आदमी कहीं चूज एंड पिक करके लाया हुआ आदमी है। वो जो बोलते हैं उसके माउथ में जो वर्ड डालेंगे वही वो बाहर निकालता है। वो जो तोतेवाड़ी है ना, जो पंडित जी बैठा है, बोला ये कार्ड उठा भाई, कार्ड में जो लिख रखा है वो ये भविष्य है।
तो वो भविष्य ऐसे करता है, वो कपिल या जो भी XYZ, सॉरी मैं नाम निकल गया मेरे मुंह से, है ये गलती मेरी से ही होगी। तो इस तरह जो भी वो कार्ड देंगे वही तुम्हारा भविष्य है, वही फैसला होता है। हाँ वो वहाँ पर ही है। तो हाँ वो हो गई गलती, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, सॉरी बोल दिया। हाँ नेक्स्ट है जी, ये हमारे उस ग्रुप की वो आदमी ये देख रहे हैं कि हम क्या करें आगे। जो आदमी की बेइज्जती हो रही है या बुद्धिजीवी है, हमारा आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है, तो वो ये चाहते हैं इसको कोई डायरेक्शन दिया जाए। डायरेक्शन दिया जाए, एक तरफ हमारे ये वीर बहादुर सिंह है, इसमें संगठन ऑल इंडिया लेवल पे और भी कई इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक जोगेंद्र सेंगर साहब हैं उसके अध्यक्ष हैं, वो भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि मेरा ऑल इंडिया है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन वीर बहादुर साहब हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन ये बैठे ही हैं, चौथा NXSC है, ये अपना साहब जानते हो सोरण साहब है, ये भी अपने आप को क्लेम करते हैं हम भी ऑल इंडिया है। बाकी छोटे लेवल के बहुत संगठन है। इस आंदोलन को चलाने के लिए मैं ये नहीं बोलता मणिपुर से आदमी आके चलाएंगे या दूसरे आएंगे, लेकिन मोरल सपोर्ट तो उनकी भी चाहिए। लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन चला है, किसान आंदोलन में चारों तरफ दिल्ली के जो चारों तरफ बैठे थे कुछ आदमी, उन्होंने शायद किसान आंदोलन चलाया होगा और वो इफेक्ट करता है ऑल इंडिया के किसान को, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो चाहे वो किसान तमिलनाडु का किसान हो, सबके लिए इफेक्ट करता है। तो किसने चलाया? यहाँ के लोगों ने चलाया, चाहे वो यूपी के थे, राजस्थान के थे, या अपने ये महाराष्ट्र से भी आते रहे, हरियाणा के भी थे। तो इसी तरह इस आंदोलन को चलाने के लिए इसी बेल्ट की मजबूती चाहिए। ये नींव है इस आंदोलन की, ये बेल्ट जो है इसके चारों तरफ बसे हुए जो स्टेट है, ये नींव है। नींव हमें हमारी खंडित हो चुकी है, नींव है नहीं अभी। नींव क्यों नहीं है कि जो फेडरेशन हमने बैठाया था उसमें पंजाब की टीम थी और ये बाकी लोग थे, वो जो मुद्दा था उससे भटक चुके हैं। इसमें 6 अगस्त की जैसे कॉल दे रखी है, हमारा एक साथी का एक कईयों का आया भाई इसको ये कैंसिल करो, ठीक है। यदि इससे पहले एक मुद्दा ये था कि हम इकट्ठे हों, हमारा ये मोरल ड्यूटी बनता है और हमेशा फलदार पेड़ ही झुकता है, सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता है। हमें ये करना चाहिए, या तो ओपन कॉल दिया जाए एक मीटिंग का, या हमारा कोई एक आदमी या एक कमेटी ऑथराइज किया जाए, अर्जुन सिंह राठौर से बात की जाए, नहीं कि जंतर मंत्र की टीम जो 5 आदमी की एक टीम हो और वो बात करे, उसकी फोन पे बात कर लो और ओपन कॉल दिया जाए कि भाई हम फेडरेशन को इनवाइट करते हैं 3 तारीख को और हम एक कमेटी ज्वाइंट वो बनाएंगे और 22 को भी करते हैं, ऑल इंडिया वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को भी करते हैं, सभी को कॉल करते हैं और एक कंबाइंड मीटिंग करके डिसाइड करेंगे इस मूवमेंट को आगे कैसे लेके जाना है। और बिफोर दैट जिसके भी जो कॉल है, यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो कॉल ऑफ करो उनको, और नहीं करना चाहते वो कर लो, उसके बाद की कोई डेट रख करके और उसको एक ज्वाइंट मीटिंग बुला करके। और ये फैसला क्यों लिया जाना चाहिए, यदि आप उनको ओपन कॉल नहीं करते हो तो ये पब्लिक में ये बोलेंगे देखो जी इन्होंने अपना नया अलग से बनाना था, इनके दिल में पहले से ही था और ये इन्होंने अलग संगठन बना लिया। तो हम अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको कॉल करेंगे और 1 to 1 हमारा कोई जो नॉमिनेट करेंगे वो आदमी अर्जुन सिंह राठौर से बात करेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको पब्लिक डोमेन में भी डाल देंगे, भाई हमने ये कॉल किया है और इनको सबको बुलाया है। नहीं आते हैं तो फिर हमारा पास जैसा भी हम फैसला लेंगे वो हो जाएगा। तो इस पे जो भी आगे फैसला होगा ये अपना सदन लेगा। 23 जुलाई का संसद का घेराव है, इसके इन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है। मैं रात में 2 घूट मार करके और कुछ भी कॉल कर देता हूँ और वही एक यूट्यूब बना दिया, मेरा चलता रहता है। अभी ये सिस्टम चल रहा है। एक बुद्धिजीवी वर्ग या पढ़े लिखे वर्ग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है इसमें कि भाई किसकी मीटिंग का है, कौन सी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। अच्छा, अभी इसमें एक पॉइंट पीछे आया था, बोला समर्थन वापसी का। आप एक बात बताओ भाई, बच्चा पेट में है नहीं और जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम हो जाएगी क्या? पैदा भी नहीं हुआ है, रजिस्ट्री करा सकते हो क्या? कहीं हो जाती होगी, नहीं होती ना, तो समर्थन किसको? FBA तो रजिस्टर्ड नहीं है यार, तो समर्थन वो जो ले रखा है, हमने तो ये प्रिज्यूम किया था इन्होंने रजिस्टर करा रखी है, तो पैदा ही नहीं हुई है। और वो बोल रहे हैं, हाँ वो बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं ना, तो वो तो वैसे भी वो समर्थन 0 है
और पब्लिक डोमेन में फिर भी हम डाल देंगे। ये 2 पॉइंट डालेंगे। नंबर 1 कि भाई जो सोसाइटी इस दुनिया में ही नहीं थी उसको समर्थन का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, यदि गलती से कोई ये मान रहा है बैक डेट में दे रखा है तो वो हम उसको वापस लेते हैं और ये हमारा लेखा है, पब्लिक में डाल दो। वेरी गुड। ये फैसला जो जिस सोसाइटी ने दे रखा वो उसका समाधान बताया मैंने, उस बीमारी का समाधान ये भाई पैरासिटामोल ये इसके लिए भी बुखार की या ये। अच्छा, ये संगठन ऑल इंडिया लेवल के 4 हैं। अभी हम जो आदमी यहाँ पर बुद्धिजीवी उससे टूट के आए हैं या उससे किसी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो एकदम वीर बहादुर सिंह जी के साथ मिलके जाते हैं। कल ये बने ये थी यार छुट के आए होंगे मामला है, या और दूसरे के पास जाते हैं तो वो भी ऐसे यूज करेगा हमारे को। मेरा विचार है ये, और मैं विचार क्यों रख रहा हूँ, भविष्य को देखते हुए हमें एक ऐसा यहाँ पर संगठन तैयार कर देना चाहिए जो 20-25 कमेटियाँ और भी आई हुई हैं और अध्यक्ष चाहे हम किसी को भी वो कमेटी बनाएगी, एक वैसा फेडरेशन सा बना दें और हम इकट्ठे हों। किसके साथ हों, पहले कॉल करें वो सारे इकट्ठे हों, नहीं तो हम वीर बहादुर जी ठीक काम करेंगे, आईयू वो ठीक करेगा, इन तीनों को मिला करके एक हो जाएंगे कि भाई हम जो है आपको समर्थन देते हैं, इस काल में हमें जब जरूरत होगी आप हमें दे देना। जो मेरी अपनी सोच है, क्यों सोच है कि एक भाई वो अच्छा ये कुछ वो दिमाग में ऐसा पॉइंट आ गया था कि वो इसमें पब्लिक में नहीं कहने लायक था, तो एनीहाउ तो कहने का मतलब ये है जो समर्थन वाली बात आएगी हमने बहुत सोच समझ के स्टेप लेना पड़ेगा और वो तब लेंगे हमें जब हमारा ये जो आए हुए हैं हम एक ज्वाइंट फेडरेशन टाइप का बना लें और वो आदमी इकट्ठे हो गए। इतने संगठन के आदमी तो मेरे साथ हैं ही भाई, यूपी के इतने हैं, राजस्थान के इतने, दिल्ली के, हरियाणा का, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है हमारा और हम वीर बहादुर साहब की रैली को इतने तारीख को इतने समर्थन करेंगे और हमारी मौजूदगी इतनी हो हम कर सकते हैं या इतनी सपोर्ट करेंगे। आप हमें क्या महत्व देंगे, हमारी टीम को, हमारे आदमियों को क्या महत्व देंगे। कल ऐसा ना हो कि उसमें हम तो झंडा डंडा लेके घूमते रहे और वो करते रहे और वो हमारी टीम वालों को ये ना पूछा जाए और पॉइंट ही कोई और निकल के जो उस मीटिंग में बात होंगी, उनकी रैली में बात हो, वो पहले डिस्कस की जाए। भाई हम मेन मुद्दा पॉइंट नंबर ये हो, पहला पॉइंट ECHS का नहीं होना चाहिए, जो आखिरी पॉइंट होता है, जो आखिरी पॉइंट होता है वो आखिरी में होना चाहिए। पहला पॉइंट है जो अभी OROP के मुद्दे हैं उसी पे बात हो, वो OROP के मुद्दे ही उठाए जाए और जो पॉलिसी मैटर है या दूसरे जो मैटर हैं उनको पीछे रख करके थोड़ा सा टाइम दे करके सेकंड लाइन के जो आदमी वो बोल सकते हैं कि भाई तुम इस पे बोल लो, और बाकी जो मेन आदमी है वो हमारा फोकस इन पॉइंटों पर होगा और डिटेल में डिस्कस किया जाए। रही बात ये एक अध्यक्ष की बात आ रही थी, उस दिन 9 तारीख को सभी ने आप अपना स्टेट के अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन लास्ट में क्या किया, किसी एक आदमी ने या उस टीम ने ये बोला भाई हम स्टेट के अध्यक्ष को मानते नहीं, वो एक जिंगपिंग स्टाइल में जीना चाहते हैं, एक जिंगपिंग होगा बाकी तो काउंसलिंग में कोई किसी को भी ले लो, वो नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुख्यमंत्री है, तो भाई ये स्टेट के भी अध्यक्ष होंगे, डिस्ट्रिक्ट में से भी ये आदमी लेके आएंगे तभी होगा। और जो भी हम संगठन बनाए वो डेमोक्रेटिक हो और कोई भी फैसला मैं जो उसमें आके ना डिक्लेयर करूँ, मैं अपनी बात रखने का अधिकारी हूँ। ये नहीं भाई मैंने 5 की ये कमेटी बना दी, ये 10 की मैंने ये बना दी, नहीं भाई, हमारे मेरे विचार हैं या टीम के ये विचार हैं, भाई 10 आदमी की एक कमेटी बनाओ और वो ये फैसला लेने के लिए बताओ और मेजोरिटी से फैसला लो, वो फैसला लेंगे हैं। जो उसमें आके कभी भी एक आदमी या 2 आदमी कोई हर चीज़ का फैसला लेते रहेंगे, बोलेंगे यार ये तो घर की सरकार बना ली इन्होंने, हमारे को तो ऐसे ही बुला रखा है दूर से। तो इसलिए कभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो मेन आदमी है उसने अपनी बात कभी भी पहले नहीं कहनी है, रोक के रखनी, सबसे लास्ट में सारी बात को तोल करके और उसको उसमें निचोड़ निकाल के कहनी है। पहले यदि मैं कह दूंगा तो इसका मतलब मेरे विचार ऐसे हैं, तो वो सारे जो सोचेंगे यार ये यूँ चाह रहे, ये यूँ ही बोलते हैं सारे के सारे। जो टीम का जो हमारा अध्यक्ष भी हमारा हो, आगे भी जब भी आगे भी मीटिंग में आप जाओ कोई कर रहा हो, तो जो मेन आदमी अध्यक्ष हमारा है उसको सबसे लास्ट में कंक्लूड करना चाहिए। जैसे दूध को दही को पिलोते हैं, घी निकालते हैं, वो निकाल करके मक्खी ला के रखता होता है और भाई ये चीज़ है, ये पोजीशन है, आप इसमें फैसला बनाओ, कमेटी बनाओ, कमेटी डिस्कस करे और वो फिर आगे की कार्रवाई।
तो लास्ट में बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। दीवान साहब ने एक पॉइंट बोला था कोर्ट केस का। कोर्ट केस के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, कोर्ट ने ये बोल रखा और अभी आपको ठीक दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे रखा है ना, उसमें ये लिख रखा है कि आपको ORP में कोई जो भी 2015 का जो लेटर है उसके हिसाब से ठीक देती है। और वो हमारी जो भी थी और विसंगतियाँ काफ़ी हैं इसमें तो है। अभी आप एक पॉइंट को लेके जाओगे, इसमें भी कोर्ट वाले मसले में ये है, जैसे एक्स ग्रुप के लिए पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गई एक टीम, वो वहाँ से पार्टी नहीं बनने दी। एक ही जैसे हाई कोर्ट से भी हमारा टेक्निकल ग्राउंड पे डाउन कर दिया है। अभी वहाँ पर भी एक पॉइंट जैसे रेज हो रहा है कि इंडिविजुअल जा सकता है, इसमें इंडिविजुअल भी जा सकता है। तो इंडिविजुअल जाएगा तो भाई सारे मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, एक एक को जो लड़ेगा उसी को मिलेगा। यदि हमारी ये एक्सेप्ट हो जाती है 80 में किसी ये प्रिंसिपल बेंच में, तो ये एक लैंडमार्क होगा। आगे चल के रिजर्विस्ट का भी फैसला इसी बेस पर हो सकता है। अभी रिजर्विस्ट का हमारा चंडीगढ़ इसमें एक्टिव हुआ है 25 तारीख को, और कम से कम 50 आदमी का फैसला हो, 50 के ऊपर लागू है, बाकी पर लागू नहीं है वो। तो यदि सामूहिक एक्सेप्ट हो जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, 1986 का एक फैसला है मेजर थॉमस का। वो क्या था कि पहले लेफ्टिनेंट कर्नल का ग्रेड मिलता था इनको ऑफिसर को, जो 20 साल के बाद में हाँ मेजर थॉमस का केस, और वो सभी ऑफिसर के ऊपर लागू हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सभी ऑफिसर पर लागू हुआ। लेकिन हमारे वाले जो केसेस है इनमें ये सभी पर लागू नहीं करते। मेजर थॉमस का सभी ऑफिसर के ऊपर लागू है। तो उसका रेफरेंस दिया जा सकता है? नहीं, रेफरेंस दे दो जी, वो रेफरेंस दो आप। मानते हैं रेफरेंस? नहीं, रेफरेंस मानने वो भाई जज के, देखो जी जज के ऊपर डिपेंड करता है उस टाइम पर कैसा मूड है। कई वालों का तो यूँ फैसला हो रहा है और वो उसने देना है ना, तो वो मूड ठीक है, आपकी आर्ग्यूमेंट ठीक है, फैक्ट ठीक है, तो आपके फेवर में दे देगा। हाँ नहीं तो भाई अगेंस्ट भी जा सकता है। तो फैसला। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या आती है, गवर्नमेंट बोल देती है ये कोर्ट में पड़ा है, हम इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। वहाँ पर एक समस्या थोड़ी सी आएगी कि जब कोर्ट में केस ला जाता है, चाहे वो 10 साल पढ़ा रहा हो, 10 साल बोलेंगे हम तो उसमें कोई बात ही नहीं करेंगे आपसे। तो ये सोच लियो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें ना क्या, मैं तो उसके ऊपर ही बता रहा हूँ। और रही रिवाड़ी की रैली की, बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेकिन ये सोच लिया ना, रैली बोलना आसान है, रैली करोगे कैसे? और वो जो एक संगठन बनाओगे यहाँ पर, और ये सारे संगठन मिलेंगे तब वो रैली तुम्हारी हो सकती है, अदरवाइज रैली नहीं हो सकती। जैसे हम ये आज सोच रहे हैं कि कुछ आदमी मिल करके किसी एक आदमी को इसमें से अपना जो टीम भगाई हुई टीम मानो या जो दुखी टीम मानो, उसको उसमें अपना एक बढ़ा ले, एक जॉइंट फेडरेशन टाइप का, और वो आगे काम करे ताकि उनको भी ये दिखाई दे कि भाई हाँ ये तो साइड में भाई बराबर में खड़ा हो गया। नहीं तो अकेला है तो वो नहीं सोचेंगे सारी की सारी मारे भरोसे होगी। और ये भी कह देना चाहता हूँ, वीर बहादुर सिंह जी के लिए तो वो कई बार ये बोल देते हैं ये बीजेपी का है, ये वो उसका है, ये वो कहने वाला तो दूसरे के बारे में बोलेगा। लेकिन यदि हम एक और फेडरेशन बना लेते हैं तो हमारी कीमत नहीं घटेगी, बल्कि और मजबूत हो जाएंगे। जो इस एरिया के इस सराउंडिंग के आदमी हैं वो एक कालपून से ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और जब भी कोई ऐसा मौका होगा, हम यदि ये भाई वीर बहादुर काम ठीक करेंगे, इनको भी समर्थन देंगे। और IAO के जोगेंद्र सिंह सेंगर साहब से भी बात करेंगे, उनका भी ऑल इंडिया का वो फेडरेशन है, कई बार बात हुई है उनसे भी। वो भी बोला भाई मैं तो राइट कॉल पर तो मदद करूँगा, अदरवाइज ऐसे नहीं। तो उनको भी करेंगे तो वो भी समर्थन करेंगे। तो और एक ही अलग बच जाएगा फिर ये FUA वाले। FUA ये होगा भाई 4 संगठन या 3 संगठन इकट्ठे हैं नेशनल लेवल के, तो ये अकेला है, इसका मतलब इसके इंटरेस्ट अलग है, तो ये आइसोलेट हो जाएगा। जो आज का FUA बना हुआ है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, राठौर साहब के अंदर में जो भी है, तो यदि ये ज्वाइन नहीं होता हमारी टीम के अंदर और ये 15 सितंबर की रैली में शामिल नहीं होता है, तो फिर ऑटोमेटिक ये क्लियर है कि ये सैनिकों की मांग को पूरा नहीं करना चाहता, ये लंबा खींचना चाहते हैं, यूट्यूब का बिजनेस चलाना चाहते हैं, और इनको इससे कोई मतलब नहीं है इस आंदोलन से। और रही बात किसी भी टीम का लीडर कैसा होता है, सभ्य हो,
सुशील हो, ज्ञानवान हो, जो माँ बहन की इज्जत करने वाला हो। कपिल का नाम बार क्यों दोबारा क्यों आया कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके आना पड़ा, और वो भाई मेरा जो चेहरा होगा कैसा हो सकता है जो मैं बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता और दूसरे काम ठीक नहीं कर रहा। वो एक 30 लाख का आंदोलन का उस टीम में जो ईद कमेटी में रखते हैं ऐसे आदमियों को, इस तरह की टीम हमें वैसे भी मंजूर नहीं। अभी आगे जो भी टीम ये आप लोग सेलेक्ट करोगे या कमेटी बनाओगे या जैसे भी करोगे वो इस आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ इतना मेरे को ज़्यादा टाइम दिया। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया।